हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको हाई स्कूल का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने और समझाने जा रहा हूं। आप लोग इसे मन लगाकर समझिए। हाई स्कूल की परीक्षा में 90% चांस में ये आपका आता है। ठीक, तो टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा चमकदार सतह से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो यह इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम डायग्राम बना रखे हैं, चित्र बना रखे हैं, आपको चित्र की सहायता से हम समझाते हैं। तो ये है आपका डैश एक दर्पण है और इस पर एक प्रकाश किरण एन डैश आपतित होती है। तो इस प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण और यह दर्पण के बिंदु N पर आपतित होती है, इसलिए इसे बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन बिंदु। ठीक, और इसी आपतन बिंदु से आपको दूसरी प्रकाश किरण जो यहां से परावर्तित होकर के जाती है, उस प्रकाश किरण को बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण और इसका नाम है N डैश बी। आपतित प्रकाश किरण और आपका अभिलंब, यानी बिंदु एन डैश से जब दर्पण पर कोई लंब खींचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अभिलंब और इसका नाम है यहाँ पर एन एन डैश। ठीक, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। इसे प्रायः स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आई से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। इसीलिए इसका लेटर ले लिया जाता है स्मॉल स्मॉल आर ले लिया जाता है। ठीक, और ये पूरी घटना आपकी जो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है और इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। मैं आप लोग को दोनों नियम यहाँ पर बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग उसे अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और समझेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये हेडिंग डालेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये हेडिंग है हमारी। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। मैं आपको पहला नियम यहाँ पर लिखने जा रहा हूं जो कि है आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, कॉमा परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु आपको एन डैश दिख रहा होगा, पर अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों तीनों एक ही समतल में, एक ही समतल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक बच्चों, ये पहला नियम है। ठीक, दूसरा नियम क्या है आपका? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है, या फिर इसी का उल्टा बोले, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण पर निर्भर करता है, यानी उसके बराबर होता है। तो अगर इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो रिफ्लेक्शन एंगल भी आपका बढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है।
आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक, अर्थात अर्थात परावर्तन कोण R बराबर आपतन कोण I। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रकाश के परावर्तन की घटना है। इसे आप लोग अच्छे से समझिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा पीछे करके देखिए, समझिए। ये आपकी परीक्षाओं में 90% चांस में आता ही आता है। थैंक यू, धन्यवाद।